जान लीजिए कि कोर्ट से अभी लालू यादव जी को राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 करोड़ का जमीन 26 लाख में लिखा है। यही मूल रूप से जो सबूत मिला है। सर, अगर यह मामला आगे बढ़ती है तो क्या तेजस्वी यादव की विधायिका जा सकती है? सजा होती है तो निश्चित तौर पर, जब सत्ता ही किसी को व्यक्ति को फंसाने पर उतर जाए तो कहीं भी कुछ हो सकता है। IRCTC लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार सहित 41 लोगों के ऊपर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हो गया है। वहीं 52 लोगों को जो है सबूत के अभाव में बरी कर दी गई है। अब जिन लोगों के ऊपर आरोप तय हुआ है उन पर जो है आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पूरे बातचीत को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील शिवनंदन भारती जी हैं। 41 लोगों के ऊपर आरोप तय हो गया है, लेकिन आगे उन पर क्या हो सकती है, क्या सजा? एक चीज जान लीजिए कि कोर्ट से अभी लालू यादव जी को राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी मामले में देखिए अभी तक जितना भी केस हुआ है उसमें आज तक किसी भी मामले में लालू यादव जी को राहत कोर्ट की तरफ से नहीं मिला है। क्योंकि कारण यह है कि लालू यादव जी का जो आगमन हुआ था राजनीति में, वो कुछ खास वर्ग के लोगों को टारगेट करके रखे हुए थे। तो साजिश के तहत ये मुकदमा जिस तरीके से इस मुकदमे में आरोप जो है, जो लोग जानना चाह रहे वो समझिए कि लालू यादव जी ने जो ये जब केस 2021 में ये जांच वगैरह शुरू किए, 22 में, 23 में ये लोग समन वगैरह दिए, 24 में इसको एक बार कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, और 25 में जब चुनाव का टाइम था तो अचानक समन आता है, सारी चीज़ों पर प्रक्रियाएं होती है। उस टाइम में भी मैंने कहा था कि ये जो मामला है लालू यादव जी को कोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी और सीबीआई वो किसके अधीन रहते हैं? वो केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं। स्वाभाविक है, ये निष्पक्षता के साथ मेरी बात है। तो लालू यादव जी का जो ये केस है वो सीबीआई और ईडी के संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर है। आरोप में आप समझिए कि कितने व्यापक आरोप थे कि 103 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। शुरुआती दौर में साबित नहीं हुआ तो 52 लोगों को बरी करना पड़ा, लेकिन सबूत के अभाव में कुछ था ही नहीं उन लोगों का मटेरियल उन लोगों के खिलाफ। अब कोर्ट में ये चार्ज फ्रेम हुआ है। चार्ज फ्रेम का मतलब कि इनको अब ट्रायल विचार किया जाएगा। अब सीबीआई का काम है कि वो सबूत इकट्ठा करके बताए कि हाँ, ये ज़मीन के बदले में पैसा लिया, मैंने जो नौकरी के बदले में उन्होंने ज़मीन लिया, पैसा नहीं लिया। अब ये जो मुख्य आरोप है उनको साबित करना होगा। अब प्रथम दृष्टिया देखिए क्या है कि ये कहते हैं कि 4 करोड़ का संपत्ति जो था जमीन 26 लाख में लिखा है। यही मूल रूप से जो सबूत मिला है। तो 4 करोड़ का कोई, अब ग्रुप डी की बहाली थी, तो ग्रुप डी के बहाली में कोई आदमी 4 करोड़ रुपया कोई सक्षम व्यक्ति है जो ग्रुप डी के बहाली में देगा? ये एक बहुत ही प्रश्न करने लायक है। 2004-09 में तो इतना वैल्यू भी नहीं था ग्रुप डी का। नहीं, वही तो कह रहे कि 4 करोड़ का कोई आदमी यदि जमीन दे सकता है ग्रुप डी की नौकरी के लिए, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो देखिए, ये इंडियन जुडिशरी का जो सिस्टम है वो प्रोसीजरल पनिशमेंट कहते हैं कि प्रक्रिया ही पनिशमेंट के बराबर है। कोर्ट में आना जाना इनका ये पूरा, अब वो ठीक है 5 साल 7 साल केस चलता है, बाद में एक्यूटल हो जाएगा, बड़ी हो जाएंगे मान लीजिए, लेकिन ये वक्त और ये क्षण तो नहीं आएगा। तो राजनीतिक ये कारण होता है कि उसको उलझा दो। अभी लालू यादव जी की स्थिति अभी राजनीतिक में सबसे वोट के आधार पर वो मजबूत हैं, लेकिन सीट के आधार पर बहुत कमज़ोर हैं। सीट में जो है इनका अभी देखिए आपके बिहार के संदर्भ में कि बिहार में इनको 25 सीटों पर सिमट के रह गए। तो वोट इनके पास सीट कम है, लेकिन वोट 1 करोड़ 80 लाख लोग, तो 1 करोड़ 80 लाख लोगों का समर्थन अभी भी इनके पास है। 10% ही वोट कम आए हैं अगर देखा जाए तो वोट तो राजनीतिक कारण ये होता है कि वो मजबूत है। एक पिलर तो है बिहार के लिए, और पूरे एक टाइम में पूरे हिंदुस्तान की चीज़ों को ये किया। तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है किसी को बर्बाद करने के लिए। तो वोट में कितना भी इनके ऊपर आरोप लगा, लेकिन वोट के प्रतिशत में कभी कमी नहीं आई, यानी कि जनता के नज़र में ये निर्दोष हैं। तो कोर्ट कचहरी का जो प्रोसेस होता है, सरकार, अभी आप जा रहे हैं, पुलिस आपके पॉकेट में गांजा रख देगा और आपको फंसा देगा। तो सरकार के पास किसी को फंसाने के लिए बहुत शक्तियां होती है। जब सत्ता ही किसी को व्यक्ति को फंसाने पर उतर जाए तो कहीं भी कुछ हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को आप देखते होंगे, पुलिस या अनेकों लोग हम लोग के पास आते कि सर मैं जा रहा था, हमारे पास सब कुछ था, फिर भी हमसे फाइन ले लिया। तो जब सत्ता संरक्षित ये चीज़ें होने लगती है तो किसी भी व्यक्ति को
टॉर्चर किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। और एक बात, दूसरी बात, राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे लालू जी के परिवार में, तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी और हेमा, इन लोग उस टाइम में, ये लोग माइनर थे जिस टाइम की ये बात बताई जा रही है, और उस दौरान इनका कोई भूमिका ही नहीं था, इन लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया। तो ये इसलिए कि राजनीतिक तौर पर मान लीजिए लोअर कोर्ट में सजा हो जाता है तो 10 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान है, तो ऐसे परिस्थिति में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो परिवार से इनका कोई भी आदमी राजनीति नहीं सक्रिय तौर पर कर सके, इस चीज़ को ये भांप गए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ त्रुटियां रह गई है जो पारिवारिक सामंजस्य नहीं रहना। देखिए, इनको तोड़ने के लिए अब क्या है कि एक तो राजनीतिक तौर पर डैमेज किया गया, वंशवाद, ये सभी लोग का अभी देखिए कि परिवारवाद का इनको डैमेज किया, कि परिवारवाद का नारा दिया। लेकिन अभी विपक्ष में देखिए जीतन राम मांझी जी के परिवार से कितने लोग बने, अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटा जो है सो डायरेक्ट मंत्री बन गए, तो उनको वो परिवारवाद नहीं। लेकिन लालू यादव ने कोई चीज़ किया तो परिवारवाद गया। तो राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर किया गया, और राजनीतिक के साथ साथ ये कानूनी तौर पर ईडी, सीबीआई, जितना भी मैकेनिज्म है, एक आदमी के पीछे लगा दिया गया है कि ताकि इधर बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, और बिहार में दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, और बिहार में लालू यादव, ये तमाम तरह का चीज़ ये शो करता है कि विपक्षियों को नस्तो नाबूद कर देना है। उसी का परिणाम आज आपको कोर्ट से खबर मिली है। अच्छा, आरोप तो अब तय हो गए हैं, लेकिन आगे अगर सजा होती है तो क्या प्रावधान है ऐसे? देखिए, आज कुछ सजा का, अभी जब ट्रायल शुरुआत होता है कि अब आपका ट्रायल हम करेंगे, ट्रायल का मतलब विचारण कि आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं, इसमें सीबीआई का काम और ईडी का काम है कि वो साबित करे कि ये जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिए थे। ये सबूत यदि वो इकट्ठा करके, ये हालांकि मुश्किल है क्योंकि 103 ये पहला करारा तमाचा है सीबीआई और ईडी के लिए कि आपने 103 लोगों में से पहला ही दिन आपका 56 आदमी निकल गया, आप कुछ नहीं उसके खिलाफ कनेक्ट कर पाए, भले वो चाबसी ले, लेकिन ये अपने आप में करारा तमाचा है। सीबीआई को आईना दिखाया गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ईडी के पास कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो पॉलिटिकल लोगों को इसमें मेन, चूंकि बहुत दूर से जाल बिछाया जाता है ताकि मेन जो आदमी है उसके इर्द गिर्द का ताना बाना करके उसको फंसाया जाए। तो ये वो उस तरीके का लग रहा है अभी। हालांकि डिफेंस में ये लिया गया कि जो ज़मीन का, देखिए ज़मीन जो लिया गया, हो सकता है कि 4 करोड़ का संपत्ति है और किसी को दान कर देने का मन हो। अभी आपको बता दें कि चंदा के बात जब आई तो बीजेपी को 2025 में बिहार में सबसे ज़्यादा चंदा उसके पार्टी को मिला, उसके बाद जदयू को मिला। तो उस पर तो जो आदमी चंदा दिया पार्टी को, तो ये लोगों का पार्टी को चंदा क्यों कोई देगा? इसलिए नहीं कि क्योंकि पार्टी से इस एवज में शोषण करता, कोई ठेकेदार है, इलेक्शन में पार्टी को 5 करोड़ रुपया दिया, इस उम्मीद से कि हम 7 करोड़ इस पार्टी से कमाएंगे। आरजेडी पर दौर नहीं लगाया गया, इसलिए कि आरजेडी के बारे में समझा कि सत्ता में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको सबसे कम चंदा मिला है इस बार। तो ये तमाम तरह का जो चीज़ है वो लोगों को समझने की जरूरत, हालांकि लोग समझ भी रहे हैं। और यही एक वजह है कि सीट भले ही कम आया हो, लेकिन वोटों की जो गिनती करेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख वोट इस इलेक्शन में इनको पड़े हैं, और 2 करोड़ 22 लाख वोट एनडीए गठबंधन को पड़ा है। तो वोट में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहा है, लेकिन सीट बहुत अंतर रहा है। सीट में कहीं ये कमी नहीं कहा जा सकता है। तो लेकिन लोकप्रियता उनकी ये नहीं कि 0 पे आउट हैं, जितना दिख रहा है आपको सीट के आकलन में, वास्तविक तौर पर वो सीट में उतने आकलनों से वो पीछे नहीं है। तो ये एक अभी के 2029 का जब चुनाव होगा, उस टाइम में इनके परिवार से लोग चुनाव नहीं लड़े, कैसे इन लोगों को मुकदमा में, देखिए उलझाना रहता है, तो ये उलझा दिया गया है ताकि ये उसी उधर भी उनमें लगे रहे और इनकी राजनीति जो है सो खत्म हो जाए। हालांकि लालू यादव का राजनीतिक तौर पर समझिए कि उनका ख़त्म हो चुका है राजनीतिक तौर पर, उनको कहिए, उनकी कहिए सारी राजनीतिक तौर पर कर दी गई है, वो नाम के जिंदा है। तो यही सब चीज़ें चल रही है। अच्छा, एक और भी है सर, कोर्ट ने आपराधिक गैंग बताया है, तो क्या ऐसा लगता है कि लालू परिवार, ये टिप्पणी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये टिप्पणी अपने मन से मनगढ़ंत है, इसका कोई गैंग बताया जाए, ये कहीं ये मनगढ़ंत बात है। कोर्ट में ये टिप्पणी क्या ऑर्डर में ये आया है कि गैंग है, ये एक देखने की जरूरत। कभी भी कोर्ट इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करती है, और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ओछी टिप्पणी की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फटकार लगाए थे। आप केस देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
ये कोर्ट को भी हिदायत है। और ये अगर इस तरह का टिप्पणी होता है तो मानसिकता दिखता है कि आप किस तरफ इंक्लाइंड। देखिए ये जो संसार है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो वकील हो, जज हो, भगवान नहीं होता है, उसकी भी एक विचारधारा होती है, वो भी किसी पार्टी की तरफ झुके होते हैं। लेकिन वो झुकाव होता है, लेकिन आपके ऑर्डर में वो चीज़ नहीं दिखता है। जब वो कुर्सी पर बैठते तो उनको ये दिखाना होता है कि आप निष्पक्ष हैं। तो अगर वो किसी के मन में इरादा क्या चल रहा है उसके भाषा से पता चल जाता है। तो जब सीबीआई का जो वो चारा घोटाले में जब सजा हुआ था, तो जज साहब जब फोटो खिंचाए थे कमर पे हाथ लेके और कैमरामैन को बुलाए थे कि लो खींचो, तो वो उस टाइम में बड़ी आलोचना उनकी हुई थी कि ये आपका कंडक्ट बता रहा है कि आप ह्यूमिलिएट करना चाह रहे हैं लालू यादव को। तो ये यदि इस तरह की टिप्पणियां होती है तो ये आपत्तिजनक होता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि कोर्ट का काम है साफ सुथरे तरीके से आदेश देना, कोई ओछी टिप्पणी नहीं करना। एक आखिरी सवाल होगा सर, अगर यह मामला आगे बढ़ती है तो क्या तेजस्वी यादव की विधायिका जा सकती है? विधायिका का अगर सजा होती है तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये सजा होने पर अभी बहुत लंबा वक्त है, तब तक इनका ये 5 साल का जो टेन्योर है मुझे लगता है। आगे की भी अब ये लोग चाहेंगे तो अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट से इनको कभी राहत न मिला है, न मिलेगा, क्योंकि केस को बेवजह इतना बना दिया जाता है मजबूत। इनके कोई कोर्ट में कभी कोई इनका कोई पक्षकार रखने वाले मजबूत मिले ही नहीं है इनको। कोर्ट से राहत नहीं मिल सकता। ये बात लालू यादव ही जानते हैं, क्योंकि जब मैं इससे पहले इनका एक केस जब वो इलेक्शन में महागठबंधन का जब था तो तेजस्वी जी की तरफ से जनहित याचिका दायर किया था, तो उसमें लालू यादव जी ने जब बुलाया था तो कहा था कि कोर्ट से मुझे कभी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इन लोगों का साजिश जो है सीबीआई ईडी का इतना स्ट्रांग होता है कि कोर्ट में हमारे पक्ष को कमज़ोर कर दिया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से IRCTC घोटाले मामले में लालू परिवार सहित 41 लोगों के ऊपर आरोप तय हुए हैं, उस पर जो है हमने सर से पूरी बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।